हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ओबीजी नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, फिर ओबीजी नर्सिंग के रहेगा, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है ये हम लोग को बताना है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है उसका नॉर्मल अमाउंट बताना है कि कितना होता है। पहले हम लोग जानेंगे कि पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या चीज़ होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है पेरिकार्डियल स्पेस में पाया जाता है। पेरिकार्डियल स्पेस जो होता है उसमें पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका पूछा जा रहा है नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, तो नॉर्मल अमाउंट हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि 15 to 50 ml होता है। ऑप्शन में 15 नहीं है, 15 के जगह 20 है, तो हम लोग के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 20 to 50 ml। अब इसमें यह होता है कि जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड के अमाउंट बढ़ जाता है। डिजीज कंडीशन होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसका अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग अनदर नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। यहाँ पर लिख लीजिएगा कार्डियक टेम्पोनेंट के बारे में। कार्डियक टेम्पोनेंट कार्डियक टेम्पोनेंट के बारे में लिख लीजिएगा क्या होता है और इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो कार्डियक टेम्पोनेंट है इसमें ट्राइड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ट्राइड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेक्स ट्राइड। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेक्स ट्राइड। कार्डियक टेम्पोनेंट्स में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेक्स ट्राइड। और बेक्स ट्राइड में क्या क्या देखने को मिलता है इसको आप लोग याद रख सकते हैं MDH से। MDH, M का मतलब होता है मफल्ड हार्ट साउंड होता है, हार्ट का जो साउंड है वो मफल्ड हो जाएगा। D का मतलब होता है कि डिस्टेंडेज होगा जुगुलर वेन प्रेशर, जो जुगुलर वेन प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंड हो जाएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। और H का मतलब हाइपोटेंशन पेशेंट में देखने को मिलेगा। बेक ट्राइड याद रखिएगा कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कार्डियक टेम्पोनेंट, या फिर इसी का अनदर नेम होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसमें बेक ट्राइड देखने को मिलता है। ट्राइड ऑफ सिम्टम्स में याद रखेंगे कि MDH सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। M का मतलब मफल्ड हार्ट साउंड होता है, हार्ट का नॉर्मल साउंड S1 और S2 होता है। नॉर्मल हार्ट साउंड क्या होता है, S1 और S2 होता है। S3 और S4 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि किस कंडीशंस में देखने को मिलता है। हार्ट का जो साउंड है यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, हार्ट का साउंड S3 कौन से कंडीशंस में देखने को मिलते हैं और S4 कौन से कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। तो S3 देखने को मिलता है वेंट्रिकुलर गैलोप के कंडीशंस में, और S4 साउंड देखने को मिलता है आर्ट्रियल गैलोप के कंडीशंस में। आर्ट्रियल गैलोप के कंडीशंस में देखने को मिलता है आर्ट्रियल गैलोप, यहाँ पर होगा आर्ट्रियल गैलोप के कंडीशंस में S4 साउंड देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि S3 साउंड कौन से कंडीशंस में देखने को मिलते हैं और S4 साउंड कौन से कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। बेक ट्राइड आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डियक मसल डिफर्स फ्रॉम स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल जो है डिफरेंट है स्केलेटल मसल से किस तरीके से। इट इज़ एन इनवॉलंटरी मसल, ये ठीक है। इट हैज़ ऑटोमेटिकली, इट हैज़ कंडक्टिविटी, तो ये तीनों तरीके से अलग है। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में डिफरेंट क्या है, स्केलेटल मसल जो होता है ये वॉलंटरी होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। स्केलेटल मसल क्या होता है, तो वॉलंटरी होता है, वॉलंटरली होता है स्केलेटल मसल, जबकि कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलंटरी होता है, क्योंकि हार्ट को बीट करना रहता है, इसके वजह से ये इनवॉलंटरी ऑटोमेटिकली होता है। हम लोग के इच्छा अनुसार हार्ट बीट नहीं करता है कि अभी किया तो हार्ट बीट करेगा, कुछ टाइम बाद नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली होता है। और कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि इसके पास
खुद का कंडक्शन सिस्टम है स्केलेटल मसल्स जो है उसके पास, कार्डियक मसल्स के पास कंडक्टिविटी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ट जो है, हार्ट जो है, हार्ट में क्या है कि लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पर पूछ रहा है ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में यहाँ पर जो वाल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं या फिर इसी को मिट्रल वाल्व बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि विच वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम, कौन सा वाल्व है जो कि बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है कि लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो ना हो? लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो ना हो वो कौन सा वाल्व है जो कि प्रिवेंट करेगा? यहाँ पर हो जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा पाए ब्लड सर्कुलेशन, उससे प्रिवेंट करेगा हम लोग का मिट्रल वाल्व। कौन सा वाल्व प्रिवेंट करेगा? मिट्रल वाल्व, जिसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, हार्ट का पेस मेकर किसको हम लोग बोलते हैं? तो एसए नोड, फुल फॉर्म होता है साइनोएट्रियल नोड, इसको हम लोग हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं। ये कितना कंडक्शन रखता है? तो इसको लिख लीजिएगा 60 to 100। कंडक्शन इसके पास कितना रहता है? तो 60 to 100 रहता है। और उसके बाद एसए नोड के बाद ए बी नोड होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसके पास कंडक्शन होता है 40 to 60। 40 to 60 किसके पास होता है? तो बोलेंगे हम लोग कि ए बी नोड के पास होता है। उसके बाद होता है बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स के पास सेम होता है 20 to 40। याद रखिएगा 20 to 40 लिस्ट होता है ये दोनों के पास, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स के पास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसए नोड के पास कितना कंडक्शन का पावर होता है? तो 60 to 100। ए बी नोड के पास कितना होता है? तो 40 to 60। एसए नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, जबकि ए बी नोड को बोलते हैं गेट कीपर। याद रखिएगा गेट कीपर ऑफ हार्ट। ए बी नोड को हम लोग क्या बोलते हैं? गेट कीपर ऑफ हार्ट। लिख लीजिएगा ए बी नोड को क्या बोलते हैं? तो गेट कीपर बोलते हैं। गेट कीपर बोलते हैं, गेट कीपर ऑफ हार्ट बोलते हैं हम लोग ए बी नोड को, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का नॉर्मली टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? कार्डियक साइकिल से रिलेटेड इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ से पूछा जाएगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ईच लेफ्ट वेंट्रिकल जो बीट करता है और अमाउंट ऑफ ब्लड निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल 70 ml होता है। याद रखिएगा यहाँ पर हम क्या चीज़ बोले कि ईच बीट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और अमाउंट जो भी ब्लड का निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक साइकिल क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। हार्ट रेट नॉर्मली कितना होता है? 72 होता है। तो 70 क्या हो गया हम लोग का स्ट्रोक वॉल्यूम, और 72 क्या चीज़ हो गया यहाँ पर? तो हार्ट रेट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? यहाँ पर आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। टोटल क्या चीज़ आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट, CO जिसको हम लोग बोलते हैं। तो CO बराबर क्या चीज़ होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्डियक साइकिल क्या होता है? तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। कितना का होता है? तो 0.8 सेकेंड का होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि क्लोनिडिन इज यूज टू, क्लोनिडिन जो मेडिकेशन है किसके लिए यूज में लिया जाता है? क्लोनिडिन जो है किसके यूज में लिया जाता है? कौन से डिजीज को ट्रीटमेंट में यूज में लिया जाता है? ऑप्शन है
इंक्रीज लो बीपी, ऑप्शन बी है डिक्रीज हाई बीपी, ऑप्शन सी है इंक्रीज पल्स रेट और लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज पल्स रेट। क्लोनिडीन जो है अल्फा एगोनिस्ट रिसेप्टर पर जैसा काम करता है। अल्फा एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, उसके एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। किसके? अल्फा के एगोनिस्ट मतलब कि अल्फा रिसेप्टर के एगोनिस्ट मतलब कि उसके अल्फा रिसेप्टर के एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एगोनिस्ट। क्लोनिडीन इसके अंदर में आता है। तो ये क्या है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज करता है। हाई बीपी जिस भी पेशेंट में रहेगा, क्लोनिडीन क्या करेगा, उस पेशेंट के बीपी को डिक्रीज करेगा। ये क्लोनिडीन का काम होता है, इसको याद रखिएगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर बहुत सारे मेडिकेशंस आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको हम लोग सीसीबी बोलते हैं। सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिस भी मेडिकेशन के अंदर में LOL लग जाए, लोल, जैसे लोल में क्या क्या हम लोग का आ जाएगा, एटिनालोल आ जाएगा, लेबिटालोल आ जाएगा, जितना भी ड्रग के अंदर में अंत में लोल आएगा वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। उसके बाद हम लोग का आता है बीटा ब्लॉकर, उसके बाद बीटा ब्लॉकर आता है, बीटा ब्लॉकर भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद रेनिप्रिल, एमिप्रिल, ये सब है जो कि हम लोग का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ओबीजी नर्सिंग से रिलेटेड कि प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर CS सर्विक्स, CS सर्विक्स के प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या चीज़ डन होता है। ऑप्शन है HPV वैक्सीन, ऑप्शन बी है पेप स्मीयर, ऑप्शन सी है ड्रग थेरेपी और लास्ट ऑप्शन है प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। CS सर्विक्स का मतलब कि कैंसर हो गया है सर्विक्स का, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या हम लोग करेंगे, तो HPV ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस वैक्सीन जो होता है, इस वैक्सीन का नाम याद रखिएगा क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया था। वैक्सीन का नाम होता है गार्डेसिल। गार्डेसिल, गार्डेसिल वैक्सीन किस कैंसर से प्रिवेंट करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करता है। पेप स्मीयर क्या होता है, पेप स्मीयर का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पेपिनोकुलस स्मीयर, पेपिलोकुलस स्मीयर होता है। इसमें यूज में हम लोग लेते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जो कि वो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम होता है एरिज स्पेकुला। एरिज स्पेकुला किसके लिए लेते हैं, तो हम लोग पेप स्मीयर के लिए, जो कि सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन में हेल्प करता है। नाम लिख लीजिएगा एरिज स्पेकुला, एरिज स्पेकुला। एरिज स्पेकुला किसके यूज में लेते हैं, तो हम लोग पेप स्मीयर जो है उस प्रोसीजर के दौरान सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है फॉलोइंग अ क्लास ऑन हार्मोन, क्लास हो रहा था हार्मोन पर एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फंक्शन से रिलेटेड टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो FSH हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रिपेयर द इंडोमेट्रियम फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ऑप्शन सी है टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल और लास्ट ऑप्शन है रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। FSH जो हार्मोन होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका क्या चीज़ फंक्शन होता है। FSH हार्मोन जो है उसका फंक्शन क्या होता है, तो ये मेच्योर करता है फॉलिकल्स को, मेच्योर करता है किसको, तो फॉलिकल्स, स्पेशली ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, तो जब भी फॉलिकुलोजेनेसिस होता है उसमें डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, तो पहले बनेगा प्राइमोडियल फॉलिकल्स, उसके बाद बनेगा प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी जो फॉलिकल्स बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। इसको मैच्योर करेगा, मैच्योर जब हो जाएगा तब मैच्योर फॉलिकल्स पर LH हार्मोन आकर एक्ट करेगा और ओवुलेशन कराएगा। यहाँ पर याद रखिएगा पहले कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है। तो पहले FSH हार्मोन एक्ट करेगा और क्या करेगा,
मेच्योर करेगा या फिर डेवलपमेंट करेगा ग्राफियन फॉलिकल्स को। जब ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप हो जाएगा तब एलएच हार्मोन आएगा और इस पर एक्ट करके ओवुलेशन कराएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। यहाँ पर यह पूछा गया था कि इसका फंक्शन क्या चीज़ है एफएसएच का, तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये थ्योरी बेस पर है कि प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा क्या होता है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा क्या होता है, तो प्लासेंटा डिवाइड इनटू 2 लोब्स। जो प्लासेंटा है वो 2 लोब में डिवाइड होता है, एंड मोर एक्सेसरी लोब एंड आर कनेक्टेड टू द मेन बॉडी ऑफ द प्लासेंटा बाय मेम्ब्रेन विथ ब्लड वेसल्स। यहाँ पर प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा का मतलब ये सिंपल सा है कि जो प्लासेंटा है उसके पास एक एक्सेसरी लोब आ जाता है जो कि साइज में छोटा होगा। मेन लोब से साइज में जो छोटा वाला लोब है वो छोटा होगा, और एक्सेसरी लोब मतलब कि ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट रहेगा। इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। ये मेन लोब है, ये एक्सेसरी लोब है। एक्सेसरी लोब जो है मेन लोब से ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट है। इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासेंटा एस्पुरिया क्या होता है, तो सेम कंडीशन है, बस इसमें यह है कि मेन लोब के साथ एक्सेसरी लोब ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा। बस इसमें यह आप लोग याद रखिएगा कि मेन लोब जो है ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, एक्सेसरी लोब, इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। डिफिनेशन क्या है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन प्लासेंटा एंड इज कवर्ड बाय कम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेन विच हैज नो ब्लड वेसल्स टू कनेक्ट इट टू मेन प्लासेंटा बॉडी। इसके पास क्या चीज़ है, तो मेम्ब्रेन है लेकिन ब्लड वेसल्स आपस में कनेक्शन नहीं है ब्लड वेसल्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा एस्पुरिया। नेक्स्ट हम लोग का है कि प्लासेंटा एक्रिएटा क्या होता है। यहाँ पर लिखे हैं कि क्रोनिक बिलाई अटैच टू द सरफेस। क्रोनिक बिलाई जो है क्या चीज़ हो जाएगा, अटैच हो जाएगा सरफेस ऑफ मायोमेट्रियम विदाउट एनी इंटरवेड, यहाँ पर होगा इंटरवेड डेसिडुआ। इंटरवेड नहीं किया, डेसिडुआ को इन्वेड नहीं किया लेकिन मायोमेट्रियम से अटैच है, उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा एक्रिएटा। और प्लासेंटा इनक्रिएटा का मतलब होता है कि इन्वेड हो गया, क्रोनिक बिलाई इन्वेड हो गया मायोमेट्रियम में, इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा इनक्रिएटा। सिंपल सा ये आप लोग याद रखना है कि प्लासेंटा एबनॉर्मेलिटी में 3 कंडीशंस आते हैं। इम्प्लांटेशन एबनॉर्मेलिटी में प्लासेंटा एक्रिएटा, प्लासेंटा इनक्रिएटा और प्लासेंटा परक्रिएटा। एक्रिएटा का मतलब होगा, याद रखिएगा कि अटैच हुआ, ए का मतलब अटैच होगा, आई का मतलब याद रखिएगा इनक्रिएटा का मतलब कि इन हुआ, और पी परक्रिएटा, परक्रिएटा का मतलब कि मायोमेट्रियम को भी पार कर गया। प्लासेंटल इम्प्लांटेशन के 3 एबनॉर्मेलिटी होते हैं, प्लासेंटा एक्रिएटा, प्लासेंटा इनक्रिएटा और प्लासेंटा परक्रिएटा। एक्रिएटा में क्या होता है कि अटैच होता है मायोमेट्रियम से, इनक्रिएटा में इन्वेड होता है या फिर डीपली अटैच होता है। यहाँ पर लिखे ना डीपली अटैच, तो डीपली अटैच होता है, ये आप लोग लिख सकते हैं इनक्रिएटा में। और परक्रिएटा में मायोमेट्रियम को भी परफोरेट करके पार कर जाता है। प्लासेंटा परक्रिएटा क्या होता है, तो क्रोनिक बिलाई अटैच टू द सिरोसा एंड मे इन्वेड द नियर बाई ऑर्गन। नियर बाई ऑर्गन मतलब कि ब्लाडर से अटैच हो जाएगा, यानी कि मायोमेट्रियम को भी इन्वेड कर जाएगा, पार कर जाएगा। ये हम लोग का हो गया नर्सिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 25। इस वीडियो में हम लोग जाने यहाँ पर कार्डियक टेम्पोनेंट के बारे में, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में, कार्डियक टेम्पोनेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो चीज़ जाने। उसके बाद जाने हम लोग कार्डियक मसल्स के बारे में जाने, कार्डियक उसके बाद हार्ट के जो भी हम लोग का भाल्व है, भाल्व के बारे में जाने। भाल्व के बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर कार्डियक साइकिल के बारे में कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। उसके बाद जाने एफएसएच हार्मोन के फंक्शन, एलएच हार्मोन के फंक्शन जाने। उसके बाद प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा क्या होता है, प्लासेंटा एस्पुरिया क्या होता है, प्लासेंटा एक्रिएटा क्या होता है, इनक्रिएटा क्या होता है और परक्रिएटा क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।